चलो देखो, क्लास नंबर 13 ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद क्लास नंबर 13 में आज हम समझेंगे कि टेलीस्कोप क्या भला। टेलीस्कोप क्या हो, इसका फोटो भी दिखाऊंगा अभी। टेलीस्कोप है क्या भला? टेलीस्कोप को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी। और दूरदर्शी हमारे दो हो, एक हो अपवर्तक दूरदर्शी, एक हो परावर्तक दूरदर्शी, और दोनों को समझेंगे तभी इससे। ठीक, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा अपवर्तक दूरदर्शी, जो हमारे बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। वैसे तो बेकार है ही नहीं हो, तो तुम्हें एक बार दिखा दो कि टेलीस्कोप हो कैसा और किस टाइप का हो टेलीस्कोप, कहाँ कहाँ कैसा रखा हुआ। देखना चाहोगे? चलो देख लो। जैसे मैंने सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझाया था तो उसका फोटो दिखाया था, तो इसका भी देख लो टेलीस्कोप है कैसा यार। ये टेलीस्कोप देख लो एक बार, कि उसके बाद समझने में आसानी रहेगी। टेलीस्कोप चुपचाप बैठ कर समझ लेना। देखो टेलीस्कोप हो, दूर की वस्तु देखने में काम आएगा। ये है टेलीस्कोप, पता लग गया? दूर की वस्तु है, चंद्रमा देखना हो आराम से देख लो। आया समझ? चंद्रमा के पार कुछ देखना हो आराम से देख लो। टेलीस्कोप अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप हो, कुछ हो जिनकी दूरी कम हो, कुछ हो ज़्यादा हो। हमारे यहाँ लद्दाख में लगा हुआ, नैनीताल में भी लगा हुआ, दोनों देखे मैंने। समझ में आया? ये टेलीस्कोप हो। तो छोटे छोटे आ रहे हैं आजकल, लेकिन कुछ टेलीस्कोप ऐसे जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, बहुत दूर दूर की वस्तु देखते हैं। ये टेलीस्कोप हमारे यहाँ, ये टेलीस्कोप है सारे। अच्छा, तुम एक खास बात देख रहे हो टेलीस्कोप की, सामने कौन सा लेंस, सामने बड़ा लेंस लगा हो, पीछे छोटा लेंस लगा हो। और सूक्ष्मदर्शी क्या खास बात हो, सामने छोटा लेंस, पीछे बड़ा लेंस लगा हो। आया समझ में? इसे रटना नहीं, इसे समझना भी कि ऐसा हो क्यों। ये टेलीस्कोप हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं सर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका ये मतलब वो खगोलीय दूरदर्शी। भगोलीय नहीं, खगोलीय हो। पड़ोस के रामपाल की चार बात करवा लो तो एकदम कर लेगा तू। खगोलीय तेरे बोलने नहीं जा रहा, समझ गए? तो इसका नाम खगोलीय दूरदर्शी हो। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर ही हम पढ़ते हैं। एक अलग सब्जेक्ट हो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। कुछ बच्चों को अंतरिक्ष सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत रुचि हो ना, तो मैं इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। उस चीज़ पर जाना हम इसके पीछे फिजिक्स के बारे में जाना, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, क्या बोला इसके पीछे, कैसे दिखाई दे रही, इतनी दूर की वस्तु इतने पास कैसे आ चुकी है, क्या था इसके अंदर। चल निकल, इतना लेट आ रहा फालतू। ठीक, और देखो, और देखो टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप ही है, एस्ट्रोनॉमिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चल समझ में आ चुका कैसा हो? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है तक? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, खगोलीय दूरदर्शी से ही बोलते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। ये देखो खगोलीय दूरदर्शी है, सामने बड़ा लेंस लगा हुआ, पीछे छोटा लेंस लगा हुआ। जो इसे हम अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, जो पीछे लेंस लगा हुआ उसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं। नेत्रिका लेंस आज तमीज़ से समझेंगे सारा। जिस तरह मैं कल वाली क्लास में तमीज़ से समझा कि सूक्ष्मदर्शी हो क्या, और सूक्ष्मदर्शी के तुम्हें न्यूमेरिकल करने चाहिए सबको जरूर। क्यों? न्यूमेरिकल करने के बाद ना बहुत सारे पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिले न्यूमेरिकल करते हुए। अनुप्रयोग किसी चीज़ का हम सीख लो ना, एप्लीकेशन सीख लो, तो उस चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। थियोरटिकल को तो अप्लाई करना सीखना, इसलिए घर बैठ कर न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन सब निकालने चाहिए, बुक उठा कर सब। ये सब टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ना सब, कैसे कैसे सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, कैसे कैसे कि वो वस्तु बहुत दूर है और कैसे हम आसान तरीके से दिखाई दे रही। चंद्रमा कैसे इतनी दूर की वस्तु में कैसे दिखाई दे जाए, क्या कारण हो। अगर चंद्रमा को साफ देखना हो, समझने की बात हो, टेलीस्कोप का प्रयोग करो, फिर देखो क्या क्या दिखाई देगा तुम्हें। तो टेलीस्कोप था हमारा, इस टेलीस्कोप को हम तमीज़ से कंगालना आज। ठीक, और लिखना भी इसके बारे में, अपना नोट्स भी तैयार करना। समझ में आया बात? लेकिन लिखना जरूर, लेकिन समझ समझ के लिखना। समझ में आया बात है? ठीक, तो कॉपी में हेडिंग बना लो खगोलीय दूरदर्शी। कॉपी में हेडिंग बनाओ खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी हेडिंग बनाओ खगोलीय दूरदर्शी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेडिंग बनानी। खगोलीय दूरदर्शी है क्या भला?
तो खगोलीय दूरदर्शी मैंने तुम्हें बता दिया कि खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र, उच्च है क्या है, प्रकाशिकी यंत्र। जो प्रकाशिकी यंत्र एक प्रकार का है, क्या है, प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र, एक प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र। आया समझ में, काम क्या है उसका, इसका प्रकाशिकी यंत्र एक प्रकार का खगोलीय दूरदर्शी, इसका काम है दूर की वस्तुओं को देखना, दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है, दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है, वस्तुओं को देखने के काम आता, देखने के काम आता है। याद रखिए बात यह कि दूर की वस्तु देखने में काम आता है। अब दो प्रकार के हो हमारे यहाँ दूरदर्शी, दो प्रकार के दूरदर्शी हो, दोनों दोनों समझने कि कौन कौन से दूरदर्शी हो, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। पहले नंबर का हो हमारा, उसका नाम है अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक, तमी तो समझेंगे बराबर ना, लेकिन अब अभी मैं अपवर्तक ही समझाऊंगा, और आज तक अपवर्तक ही पेपर में आया हुआ, और टाइम लगाकर इसकी प्लेलिस्ट में फिर दोबारा डाल दूंगा परावर्तक दूरदर्शी में। समझ में आया बात है, अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, ये अपवर्तक दूरदर्शी। दूसरे नंबर का हमारा परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। तो दूरदर्शी बताओ हमारे कितने प्रकार के हो, दो प्रकार। दूरदर्शी का मतलब टेलीस्कोप, अब लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी, और ये क्या है हमारा खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। तो हम कौन सा समझने वाले, अपवर्तक दूरदर्शी। इसकी कहानी बाद में, पहले से समझेंगे तमीज से कि अपवर्तक दूरदर्शी है क्या, समझ में आया बात है। तो जब तुम कॉपी में हेडिंग बना लो, इतना जितना मैंने लिखा ना इतना ही लिखना। प्रकाशिकी यंत्र एक प्रकार प्रकाश, यह एक प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र जो दूर की वस्तु देखने काम आता है, इसमें लिखनी लाइन है। खगोलीय दूरदर्शी हेडिंग बनाओ, उसके अंदर लिखो यह एक प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र जो दूर की वस्तु देखने काम आता है, ये हेडिंग बनाओ। ठीक, इतनी लाइन लिख दिया, यहाँ तक है, काम आता है। अब मैं जो लाइन लिखूंगा ना उसे लिखना ध्यान से अच्छे तरीके से, समझो उसका मतलब क्या हो। इसका मतलब देखो क्या हो, सुन लो। मान ली मनुष्य नेत्र, ये मनुष्य के नेत्र, और यहाँ रखी हुई वस्तु, यहाँ बनना है वस्तु आंख पर कोण, यहाँ वस्तु रखी बहुत दूर रखी हुई वस्तु, या और यहाँ आंख पर जो कोण बनना है, ये कोण बनना है, इसे बोलते हैं दर्शन कोण, दर्शन कोण, ठीक, इसे दर्शन कोण बोलते हैं। तो पता क्या हो, टेलीस्कोप का काम पता क्या हो, टेलीस्कोप का काम हो जो बहुत दूर स्थित वस्तु हो, बहुत दूर स्थित वस्तु हो, ठीक, उस वस्तु का ना प्रतिबिंब, उस वस्तु का भी प्रतिबिंब आंख पर बढ़ा जाता है। ऐसा ना कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि आंख पर ना बड़ा कोण बना देता है, बड़ा दर्शन कोण बना देता है। तो टेलीस्कोप का काम हो बड़े दर्शन कोण को बड़ा कर देना लेंसों की सहायता से, लेंसों की सहायता से। सामने लेंस लगा हुआ टेलीस्कोप में, अभी देखेंगे टेलीस्कोप में लेंस लगा हुआ हो, उसमें ना वो हमारी आंख पर जो कोण बनता हमारी आंख पर, उस दर्शन कोण को बढ़ा देता जो उसके अंदर लेंस लगे हुए होते हैं टेलीस्कोप के अंदर। बात समझ में आई है, इतनी बात इसमें लिखनी पड़ेगी, तुम ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अभी कैसे, अब सब समझ, अभी सारा समझेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। हम ये कह रहे कि भाई जो हमारे जो दूरदर्शी हो, दूरदर्शी के अंदर जो लेंस लगे हो, एक लेंस इधर लगा हुआ, एक लेंस इधर लगा हुआ, तो जो लेंस लगे हुए ना वे दूर स्थित जो वस्तु, उससे जो चलने वाली प्रकाशीय किरण और उसके द्वारा जो आंख को बनने वाला दर्शन कोण, उसका मान बढ़ा देता। जब दर्शन कोण का मान बढ़ जाएगा तो इस समझो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। अब एक पॉइंट लाइन और लिखो, दूरदर्शी में इसमें लिखनी और का सिर पर लिखोगे मेरे, दूरदर्शी में लेंसों की सहायता से, दूरदर्शी में लेंसों की सहायता से, लेंचो ना लिख लियो, लेंचो तो गया, दूरदर्शी में लेंसों की सहायता से, दूरदर्शी में लेंसों की सहायता से दर्शन कोण को बढ़ा दिया जाता है, दर्शन कोण को बढ़ा दिया जाता है और वस्तु आवर्धित या बड़ी दिखाई देने लगती है, बढ़ा दिया जाता है और वस्तु आवर्धित या बड़ी दिखाई देने लगती है, वस्तु बड़ी या आवर्धित दिखाई देने लगती है। हम लबों से कह न पाए, वस्तु आवर्धित या बड़ी दिखाई देने लगती है।
अब एक हेडिंग बनाओ, खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, या हेडिंग बनाओ दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। ये लिखो दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अपवर्तक दूरदर्शी, नंबर दो परावर्तक दूरदर्शी। नंबर एक अपवर्तक दूरदर्शी, नंबर दो परावर्तक दूरदर्शी। अब नंबर एक हेडिंग बनाओ, अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। हेडिंग क्या बनाई पहले वाली? अब इसके बारे में बनेंगे अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में। जो मैं चित्र बनाने से बनाओ, पहले इस वाले चित्र को बनाओ, जो मैं चित्र बना रहा हूं। ये बेटे दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। अब इसके अंदर जो प्रक्रिया चलेगी वो सब समझाई जाएगी तुम्हें। ये पेंच लगे हुए इसके अंदर, इसकी सहायता से इस नली को आगे पीछे खिसका जाता है, एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट, ठीक। और यहाँ भी इसमें एक लेंस लगा हुआ, इसे हम आई लेंस बोलते हैं या नेत्रिका लेंस बोलते हैं, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। और ये हमारा अभिदर्शक लेंस लगा हुआ, अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक, ये अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस, ये हमारा नेत्रिका लेंस, ये अभिदर्शक लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस भी इसे बोलते हैं, इसे आई लेंस बोलते हैं, ठीक। ये पेंच लगे हुए, ये लगे हुए पेंच, इनकी सहायता से ना आगे पीछे खिसका जाता, इसे नली का वो आगे और पीछे की ओर खिसका जाता नली का वो। ठीक। जब पेपर में 5 नंबर का आगा ना तो सवाल है लिखोगे कैसे सर? तो इसके बारे में अभी तो तुमने हेडिंग बनाई खगोलीय दूरदर्शी, उसके बारे में लिख दिया। अब हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर अपवर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी की हमें रचना पढ़नी पड़ेगी, बनावट कैसी उसकी, तब लिखने में 5 नंबर मिलेगा। ये बोर्ड का हिसाब है, समझ, बोर्ड का हिसाब है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, वहां तुम बताना पड़ेगा है क्या भला है, तो तुम्हें हेडिंग बनानी पड़ेगी। अब अपवर्तक दूरदर्शी, तो तुमने हेडिंग बना रही हो अपवर्तक दूरदर्शी, तो उसकी तुम्हें हेडिंग बनानी पड़ेगी रचना। तो हेडिंग बनाओ रचना, रचना। ये अपवर्तक दूरदर्शी के लिए बता रहा हूं मैं, अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी, उसके अंदर हेडिंग रचना। पहले नंबर पर जो पहली हेडिंग है उसका नाम है रचना। अब रचना की बनावट कैसी, तो ये बताओ, इसमें 1 और 2 बेलनाकार नली नहीं है, एक दूसरे के समकक्ष आमने सामने रखी हुई और फिट करके रखी हुई 2 नलियां। समकक्ष का ही मतलब बस एक दूसरे के समांतर आमने समक्ष उसके, तो 2 नलियां हो उसके अंदर और दोनों बेलनाकार नलियां हो और एक दूसरे के समकक्ष हो। यह बात हमें लिखनी पड़ेगी वहां। ये तो मैं तो समझा सकूं, वैसे भी निकल सकूं, लेकिन लिखने पे ही नंबर मिलेगा, कट जाएगा नहीं तो नंबर। समझ में आया बात? यह लिखो, इसमें 2 एक लाइन लिखो, है लिखो, इसमें दो समकक्ष बेलनाकार नलियां होती है। इसमें 2 समकक्ष बेलनाकार नलियां होती है। इसमें 2 समकक्ष धातु की लिख दो ब्रैकेट में कहीं को। इसमें 2 समकक्ष धातु की बेलनाकार नलियां होती है, धातु की बनी हुई है ना। लिख दिया, धातु की 2 समकक्ष बेलनाकार नलियां होती है, ठीक। बताओ, एक नली हो जो बेलनाकार, वो चौड़ी हो और एक छोटी नहीं होती, जिनमें से एक नली चौड़ी तथा एक छोटी होती है।
जिनमें से एक नली चौड़ी तथा एक छोटी होती है, जिनमें से एक नली चौड़ी तथा एक छोटी होती है, एक नली चौड़ी तथा एक छोटी होती है। अब बताओ, चौड़ी नली पे एक पेंच नहीं लगा, आया समझ में? इसे दंड चक्री का भी बोलते हैं, दंड चक्री का। तो जो चौड़ी नली पे एक पेंच लगा हुआ, उस पेंच की सहायता से ना इन्हें आगे पीछे खिसकाया जाता है। लिखो, चौड़ी नली पर एक पेंच लगा होता है जिसकी सहायता से इन्हें आगे पीछे खिसकाया जाता है। चौड़ी नलिका पर एक पेंच लगा होता है जिसकी सहायता से इन्हें आगे पीछे खिसकाया जाता है। लिख दिया यहां तक? चले, अभिदर्शक लेंस नहीं है, जो वस्तु की तरफ रखा जाता है उसे कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस? जो वस्तु की तरफ रखा जाता है उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। और जो जो मनुष्य के नेत्र की तरफ होता हो, एक लेंस लगा होता है उसमें, छोटी नलिका में एक छोटा लेंस लगाओ, छोटी नलिका में कम फोकस दूरी का एक छोटा लेंस लगाओ, और बड़ी नलिका के अंदर ना बड़ी फोकस दूरी का एक बड़ा लेंस लगा हुआ हो। तो जो बड़ी फोकस दूरी का बड़ा लेंस लगा हुआ वस्तु की तरफ हो, जो समझ में आया बात, उसे विदर्शक लेंस कहते हैं। जो छोटी और या कम फोकस दूरी का जो लेंस लगा हो जो मनुष्य की तरफ हो उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका। लिखो, इसमें वस्तु की तरफ, इसमें वस्तु की तरफ अधिक फोकस दूरी का एक बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है। सुनो, रेखीय वर्धन क्या हो? अच्छा, रचना में तो नहीं लिखना, बोर्ड के लिए इतना महत्वपूर्ण, तो हम आगे बढ़ने वाले, अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। ये बताओ, ये अधिक फोकस दूरी का लेंस नहीं है, इसकी कम फोकस दूरी होगी नेत्रिका लेंस की, इसकी ज़्यादा फोकस दूरी होगी। जब इसकी ज़्यादा फोकस दूरी होगी, जब तो दूर की वस्तु को दिखने चलेगा, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेगा, ज़्यादा फोकस दूरी इसकी, प्रकाश की ज़्यादा किरणों को इकट्ठा कर लेगा, बहुत दूर दूर की किरणों को इकट्ठा कर लेगा। इतना छोटा सा हिस्सा कम काम करेगा, इतना बड़ा ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा काम करेगा। क्यों जी? ऐसा समझ, तो इसलिए हमने वस्तु की तरफ ना बड़ा लेंस लगाया, इसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ये ना बहुत दूर की वस्तु देखने का काम आगा, वहां तो चलेगी प्रकाश की किरण, वह वस्तु ना यहाँ नहीं रख सकते, हम यहाँ नहीं रख सकते, अनंत पर रखी होगी प्रकाश की वस्तु, अनंत पर, यहाँ नहीं रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, और वहां तो चलेगी प्रकाश की किरणें, और इसमें टकरा गया, और टकराने के बाद फिर जागी इसके अंदर, और जब इसके अंदर जागी तो इस वाले लेंस पर टकरा के जाकर अंदर बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंब बनने के बाद मनुष्य के नेत्र यहाँ होंगे, इधर यहाँ मनुष्य के नेत्र होंगे, मनुष्य होगा, ऐसा समझ, ये मनुष्य होगा, ये मनुष्य के नेत्र होंगे नहीं, मनुष्य के नेत्र, ये वस्तु यहाँ दिखाई दे रही होगी सर, मनुष्य की वस्तु यहाँ दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही नहीं। अब इसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही, वह कार्यविधि मुझे बाहर निकाल कर समझनी, जो मैंने कल समझाया था ना, वो सूक्ष्मदर्शी समझाया था, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर चल क्या रहा, ऐसा समझ में, इसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही, कौन सा फेनोमेना चल रहा, कौन सा प्रोसेस चल रहा, वो सारा प्रोसेस मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, और वही काम का, ऐसा समझ में। ये सारा खेल उसी का। अब ये और जो वाला लेंस है ना, मैं बड़ा करके बनाऊंगा थोड़ा, एक छोटा लेंस, इधर छोटा लेंस बनाऊंगा, और फिर देखो वस्तु के अंदर प्रतिबिंब बन कैसा रहा। बहुत दूर की वस्तु, चांद पर जो कॉलोनी बन चुकी है ना, वह कैसे दिखाई दे रही है मुझे, चांद पर दाग आ चुका, वो कैसे दिखाई दे रहा, समझ में यही बात है। बृहस्पति ग्रह है, वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा, ब्रह्मांड मुझे अंतरिक्ष कैसे दिखाई दे रहा, धूमकेतु इतनी नजदीक है कैसे दिखाई दे रहा, समझ में आया बात है क्या बोला है, धूम यहाँ देख ले, समझ में आया बात है। तो एक तो ये विदर्शक लेंस हुआ, ये कौन सा लेंस हुआ, आई लेंस हुआ, तो दोनों लेंस मैं यहाँ निकाल कर रख रहा हूँ, और देखते हैं क्या हो क्या रहा। ठीक, चलो, तुमने ना एक ये अभिदर्शक लेंस बनाया हुआ, अभिदर्शक लेंस है हो, जब अभिदर्शक लेंस है हो तो इसका मतलब इस लेंस का नाम, तो बीच में यहाँ ओ नाम दूंगा मैं, तो ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस होगा। एक छोटा लेंस है हमारा, छोटा लेंस, उधर छोटा लेंस बनाओ, क्योंकि अंदर की प्रक्रिया समझनी ना, चल क्या रहा है, समझ में आया बात या।
उसके बाद ये हमारा आई लेंस होगा। चलो मैं तो इसे नाम, इसे वैसे नाम ओ भी दे सकता हूँ मैं, इसे नाम ई दे दूँ, और वैसे यहाँ भी इसे भी नाम ई दे दूँ, कोई दिक्कत ही क्या है। सही है, ऑप्टिकल सेंटर का भी काम करेगा। और क्यों ना हम एक काम करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होगी, देखा होगी नहीं होगी। अब तो सर्दी भाग गई। ये बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत है? ये जो टेलीस्कोप है हमारा, उसके अंदर जो दो लेंस लगे हुए ये हैं, और हम समझ क्या रहे अंदर क्या चल रहा है। कहाँ अंदर, कहाँ से? ये क्या है? ये लेंस के अंदर क्या चल रहा है? इसके टेलीस्कोप के अंदर मुर्गे की तरह गर्दन निकाल रहा। समझ में? अच्छा ही बताओ तो भाई, पढ़ ले यार, कुछ नहीं यार। रखी हो वस्तु, वस्तु कहाँ रखी, चलो बताओ। अजीब इंसान हो तुम भी। चाय लेगा, चीनी डाल ली इसके अंदर। चाय पीनी किसी को? तो बताओ क्या करूँ इसका, मिटा दूँ? वस्तु पास रखी होगी ना, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर रखी होगी, बहुत दूर रखी होगी। बहुत दूर का मतलब कहाँ होगा? पड़ोसी घर में देखेंगे क्या चल रहा है टेलीस्कोप तक, पड़ोसी घर में थोड़ा झांकोगे इस तरह, आया समझ में क्या चल रहा है? तो कहाँ देखोगे? बहुत दूर की वस्तु, बहुत दूर की छत। जिंदगी यहीं तक ही है, इससे फालतू है ही नहीं जिंदगी। पूछने का टाइम नहीं पता तुझे, क्यों? अभी पता लगा? किस तरह पता लगा? चल चल, आराम से आराम से आराम से आराम से, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ, चल वहीं बैठ जा, चल प्रिंस के पास ही बैठ जा। चल गरीबों का भला करो। ओ भेड़ से, इधर देख लो। तो ये अभी दृश्य का लेंस हुआ, यहाँ बना दिया। ये नेत्री का लेंस हुआ, नेत्री का लेंस यहाँ बना दिया। अब क्या करूँ, ध्यान तो सुनना। यहाँ रखी हुई अनंत पर कोई वस्तु, पता नहीं कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। अब वस्तु के पास ऐसे चलेगी, जो अनंत पर रखी प्रकाश वस्तु हो ना, उसके पास ऐसे चलेगी प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें चलेगी। ऐसे नहीं जानेगी बिल्कुल क्या अब तक ऐसी वस्तु, क्या अब तक बिंदु के आकार की वस्तु, और क्या अब तक ऐसी वस्तु। तो जो अनंत पर रखी हुई वस्तु है उससे समांतर किरणें चलती है। कैसी किरणें? पैरेलल। किरणें तो बहुत चलना है। ठीक है, फिर तो ले, फिर क्या दिक्कत हो रही, मुझे क्या लेना? दो बहुत, ये दो ही पूरा फाड़ देगी सारा। कोई दिक्कत है कहाँ तक बताओ? और जब ये दोनों किरणें मिलने की नहीं क्या होगा? अच्छा ये बताओ, प्रत्येक ये लेंस, इसका एक फोकस भी होगा, मुख्य फोकस इधर होगा कि इधर होगा? इसका इधर होगा। यहाँ को बनाना, इधर इसका मुख्य फोकस होगा। और ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, इसकी मुख्य फोकस को नाम दे दिया एफ और सापेक्ष में रख दिया ओ। ये बात बताओ बुझा रही नहीं? बड़े वाला एफ हो, छोटे वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद जो भी प्रकाशीय, हमने एक बात सुनी थी, जो भी प्रकाशीय किरणें चलती है, टकराती है, वे कहाँ हो जाती है? ये बात सही सुनी थी गलत सुनी थी? सही सुनी थी गलत सुनी थी? तो ये कहाँ तो हो जाएगी? कितने बंदे कह रहे हैं मुख्य फोकस तो हो जाएगी? हाथ खड़ा कर जो, कह रहे मुख्य फोकस तो हो जाएगी। आज पढ़ाता ही नहीं आता, पिटाई करूँगा। क्यों जाएगी खड़ी? मुख्य फोकस तो हो जाएगी। अच्छा शाबाश बाबू। कहाँ हो जाएगी? बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं जाने की।
तूने प्रतिबिंब में ध्यान देने पड़े थे बेटे, प्रतिबिंब में ध्यान से नहीं पड़े थे। देखो जो प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर जाएगी ना, वे मुख्य फोकस तो हो जाएगी। ये समांतर जा रही मुख्य अक्ष के, ये जो रेखा आई ऊपर तक वह मुख्य अक्ष के समांतर है, इस लाइन के समांतर है, दो रेखा आई। प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चलने के पश्चात लेंस अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस हो जाती है। परिभाषा तभी तो पढ़ी हो जाएगा। जो प्रकाश की किरणें ना मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चलने के पश्चात हमेशा टकराने के बाद मुख्य फोकस हो जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें, समझ में आया बात? या क्या कहा? मुख्य अक्ष के समांतर वे तो हो जाती है, वैसे विचलित होकर जाएगी। जरूरी थोड़ा ये मुख्य फोकस तो होकर जाएगी, हो सकता पहले होकर चली जा, हो सकता बाद में होकर जाए। वैसे समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस तो होकर जाएगी। चलो इसे ब्लू कलर का बनाता हूं। ये यहां तो जो ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो विचलित हो जाएगी। प्रिंस को पता लग गया, सीधी जाएगी है। अभी मजाक का मूड नहीं है, अभी इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? दिक्कत है कुछ? समझ में आई? तो इस ये वस्तु नहीं है यहाँ, ओ लिख दूं यहाँ ऑब्जेक्ट, पता नहीं कैसी होगी वस्तु, पता नहीं चांद पर कौन खेल रहा होगा, पता थोड़ा ही चांद पर क्या चल रहा हो, क्या पता क्या कांड चल रहा होगा। क्यों? चांद नहीं हो, चांद मान लो, ठीक है लक्ष्मी। यो हम पता क्या पढ़ रहे हैं, आप लेट आए ना, जैसा हम पता क्या चल रहा है, यो ये एक मशीन है, हम JCB है, ठीक है, यहाँ खुदा ही चल रही है, और सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हो गए यहाँ। ओए तू ट्यूशन का टाइम नहीं पता? ओए फोन कहाँ गया हो? डाउन होगा रात, क्या लिख रखा है? तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ये जो फोकस है, यो लेंस इस लेंस के इतना करीब हो, यो वाला लेंस इस लेंस के इतना करीब हो कि इसकी जो फोकस, इसका जो फोकस हो नेत्रिका लेंस का, वो इसके इधर चला जा। इसका भी तो फोकस होगा एक, उसका नाम दे दिया FE। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? और F को इधर FE डैश दे दो नाम इसका, ये सही रहेगा। ठीक, पिछले वाले तो सिमिलर हो जाएगा हल्का हल्का, तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने की। तो ये जो F हो ना, इसे इधर चला जाएगा, इस बार इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये दोनों लेंस ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब करीब है लेंस से। इसका ये मतलब है कि इसका जो FE है वो इधर आएगा, यहाँ नहीं है। उसके बाद देखो जहाँ दोनों किरणें काटती है वहां तो क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। ज्यादा जटिल है हो, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में इंटरटेनमेंट करता रहता हूँ उसमें। इसका नाम दे दिया बेटे A डैश, इसका दे दिया B डैश। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये बताओ इस वाले लेंस के लिए कौन सी वस्तु और कौन सा प्रतिबिंब, यह बात समझ में आई नहीं आई? बता सकते हो? जो अभिदृश्य के लेंस है उसके लिए वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु कितनी दूर रखी है? चांद कितनी दूर है? ये यूं कौन बता रहा था? तो इतनी अकल नहीं है तुम्हें कि वस्तु कितनी दूर रखी हुई यार? पढ़कर क्या करोगे, चार डाल लोगे क्या, रटोगे सर? मैं पूछ रहा है चांद कितनी दूर है अनंत पर, तो वस्तु दूरी अनंत नहीं है सब है, समझ में? अब प्रतिबिंब बता तो कितनी दूरी पढ़ना है। सही है, सही है। ये प्रतिबिंब की दूरी दो, ये प्रतिबिंब में मरना, वस्तु दूरी अनंत होगी। क्यों जी, दिक्कत तो नहीं है? अब इसके पास तो प्रकाश की किरणें चलेगी, जब इसके पास तो प्रकाश की किरणें चलेगी ना, चलिए प्रकाश की किरणें टकराई समांतर जारी, तो हम एक नेत्रिका लेंस का, नेत्रिका जो लेंस होगा उसके मुख्य फोकस भी होगा, उसका नाम होगा FE। इधर तो FE डैश था, वह FE होगा। और हमने क्या कही थी, अगर हम इसे वस्तु मान लो, नेत्रिका लेंस के लिए अगर हम इसे वस्तु मान लो, प्रकाश की किरणें चलेगी, चली लेंस पर टकराई, टकराने के बाद सदैव कहां से हो जाएगी, मुख्य फोकस तो, ये जाएगी मुख्य फोकस तो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया बात? यहां तक बता दो, यह बात बुझा रही या नहीं बुझा रही? किरणें तो बहुत चलती है, कितनी बात समझ लेते हैं? एक बात की रेड पेट रखी है इसकी, तो एक तो चली गई है, एक चली गई है, तो कितने प्रकाश की किरणें होगी?
प्रतिबिंब तो बना पड़ा। अगर आप इसे वस्तु मानोगे नेत्रिका लेंस के लिए, अरे भाई इसका प्रतिबिंब बनागा नहीं बनागे, तो बढ़ा लो पीछे को, आया समझ में, पीछे आगे तो कोई चांस नहीं है, आगे कोई चांस नहीं है, आया समझ में, तो पीछे जाओ, पुराने वाली गर्लफ्रेंड को याद करो। हम लबों से कह न पाए, सही है, पीछे को और बढ़ा लिया आपने। इतना बता दो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आज हम भी से मिला के छोड़ देंगे ढंग से, बस जल्द पीछे मत लेके जाना, ही मिला देना सर, ठीक। क्योंकि इतनी वस्तु इतनी भी बड़ी दिखाई देने की, ये तो बहुत बड़ी दिखाई देगी, समझ में आया बात। या क्यों यार चांद यहाँ बैठे हुए और तुम सोच रहे पूरा चांद थारे लिया ही लगा कर, जब दिक्कत खड़ी जाएगी ना तो ज़्यादा गले करने जाना प्रतिबिंब को, इसे ही कहीं मिला देना इसके आसपास ही, ठीक है। नोटंकी नहीं चाह रही मुझे फालतू की, ठीक है। मेरी ड्राइविंग बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तारी माँ की ये मिला दोगे, मिलाने के बाद जैसे यहाँ मिला दोगे ना सर, यहाँ वस्तु प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो ए डैश बी डैश, इसका नाम रख देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। प्रतिबिंब बन चुका, अरे भाई ये तो प्रतिबिंब बन चुका नहीं, अब वस्तु ऐसी दिखाई दे रही होगी, तुम यहाँ दिखाई दे रही होगी वस्तु, यहाँ मैंने क्यों नहीं बनाया, ऐसा मान के चलेंगे इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे जितनी अपेक्षा कर रहे हो तुम। चांद को कैसे देख लोगे तुम, कहीं करो तो थोड़ा ये छानी मुँह देख रहे बैठ के आंख का, समझ में आए बात यार, ठीक। यो दूरदर्शी यो करवा चौथ नहीं है, कौन सा दूरदर्शी को क्या है दूरदर्शी, ये बता दो, ये जुगाड़ समझ में आया नहीं सारा का सारा यहाँ क्या चल रहा है। समझ में आया, मैं चाहता हूँ पहले इतना बना लो। और सुनो 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 ध्यान से, तुमने क्या कहा, तुम्हें जो प्रतिबिंब बनना था ना उसे फोकस पे बनाना, अभी दृश्य लेंस के फोकस पे बनाना उसे प्रतिबिंब। तो जो एफ ओ है ना और जो बी डैश है वो वहीं स्थित है, समझ में आया बात। यार क्या कहा, इसे इसके बिल्कुल फोकस पर ही बनाना। अब देखो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी होगी वह वी ओ नहीं होगी, लेकिन वह फोकस दूरी भी तो होगी लेंस की, तो वी ओ और फोकस दूरी एक ही इस बार। अरे भाई इसकी फोकस दूरी इसे हम एफ ओ ही मान लो, समझ गए, क्योंकि फोकस दूरी नहीं होगी क्या इसकी। हाँ अभी दृश्य लेंस की फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी काम करेगी, क्योंकि प्रतिबिंब वही बनना है, फोकस पे बिल्कुल जाएगा। बात समझ में आई है। अब मेरी बात गौर से, यहाँ वस्तु होगी, वस्तु द्वारा जो आंख पर बना कोण है वो कहलाता है अल्फा। ये वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण है, इसका नाम है, ये वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण है। जब ये कोण अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी तो अल्फा होगा, आया समझ में। क्यों, 9वीं क्लास में क्या पढ़ा है, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ये कोण अल्फा, तो कोण भी कितना होगा, ये 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट था, आया समझ में। लेकिन 9वीं में तो एक दूसरे के क्या मार रहे थे, बजरी खत्म कर दी सारी। उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख का जो बनने वाला कोण है, अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है यहाँ से जो जिस चित्र में दिखाई दे रहा है, अंतिम प्रतिबिंब आंख पर कितना कोण बनेगा, आंख पर कितना कोण बनेगा, इस कोण को बोल लेंगे बीटा, याद रही बात। या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर बनने वाला कोण है उसका नाम क्या है, बीटा। इस त्रिभुज देखो ध्यान से, बनना है बनना नहीं, इसके द्वारा आंख पर जो कोण बनना है कितना कोण बनना है, बीटा। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक, ये कोण कितना था, तो ये भी कितना होगा, त्रिभुज दिख रहा है ओ बी डैश ए, दिख रहा है त्रिभुज, दिख रहा होगा। एक त्रिभुज और देखना, बी डैश ई ए डैश, दिख रहा है, कितने त्रिभुज हैं, क्यों बता रहा हूं मैं इन दोनों त्रिभुजों को, तुम इस वाले त्रिभुज में अल्फा है, इस वाले त्रिभुज में अल्फा है, ठीक, इस वाले त्रिभुज में बीटा है, कोई दिक्कत किसी को, गुड शाबाश। अगर हम इस पूरे दूरदर्शी की
अपवर्तक दूरदर्शी तो हो, इसकी अगर आवर्धनक क्षमता निकालनी हो, मैग्निफिकेशन पावर निकालनी हो उसकी, तो मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए बीटा अपॉन अल्फा सूत्र बताया था कल, बताया था नहीं बताया था? किसी भी दूरदर्शी हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, आवर्धनक क्षमता निकालने के लिए बीटा का मान ऊपर, अल्फा का मान नीचे रख देंगे। तो अब कॉपी में हेडिंग बनाओ, क्या नहीं बनाई थी पहले मैं बताऊं? रचना, रचना के बाद कार्यविधि नहीं बनाई, हेडिंग, हेडिंग बना लो कार्यविधि, हेडिंग बनाओ कार्यविधि। लिखो माना, इसमें लिखो, थोड़ी सी थ्योरी लिख लो क्योंकि बोर्ड में थ्योरी लिखनी पड़ती है। सुन लो पहले इधर देख लो, माना ये अनंत पर वस्तु नहीं आया, अनंत पर कोई वस्तु नहीं आया क्या? उसके पास तो प्रकाशीय किरणें चली, समांतर प्रकाशीय किरणें चलती है उसके पास, तो अनंत वाली जो वस्तु। लिखो माना अनंत पर कोई वस्तु है, माना अनंत पर कोई वस्तु है, माना अनंत पर कोई वस्तु है जिसके पास से समांतर प्रकाशीय किरणें चलती है, ठीक लिया? समांतर प्रकाशीय किरणें चलती है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदर्शक लेंस से एफ ओ दूरी पर बन जाता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ अभिदर्शक लेंस से एफ ओ दूरी पर बन जाता है, एफ ओ दूरी पर बन जाता है, अभिदर्शक लेंस से एफ ओ दूरी पर बन जाता है। ठीक लिया? अभिदर्शक लेंस से एफ ओ दूरी पर बन चुका ना? ठीक। अब जो बताओ, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता, पता किसका? वस्तु का। और उसका प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाता है? ए डैश बी डैश बन जाता है। अच्छा ये बताओ, यूं ही बताओ, यहां से लेके यहां तक की दूरी वी ई होगी नहीं होगी? नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब नहीं हो, सही है? और यह एक प्रकार की वस्तु नहीं आया तो वस्तु की दूरी को यू ई मानेंगे नहीं मानेंगे? नेत्रिका लेंस के लिए ई लिखा हुआ ना, आई लेंस, समझ में आया बात? या कोई दिक्कत यहां तक? लक्ष्मी क्या सोच रही है? कोई बात नहीं, चले जाना शादी में। इसका नाम एफ ई होगा नहीं होगा? स्मॉल एफ है, यहां तक की दूरी एफ ई हो गया। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? यू ई का नाम पता लग गया, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी। वी का नाम पता लग गया, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अभी बताओ, जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। लिखो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस नेत्रिका लेंस के लिए, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का कार्य करता है, लिख दिया? किसका? वस्तु का। बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अल्फा है, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अल्फा है। अल्फा है, तथा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण, तथा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा है, तथा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा है। तथा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा है। बीटा भी डर जाएगा है? ऐसा ऐसे ऐसे ही तुम्हें सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिखनी थी थ्योरी, बोर्ड में नंबर चाहिए तो वो मैंने लिखवाई थी नहीं, ऐसे लिखनी पड़ती है थ्योरी। 5 नंबर चाहिए तो बिल्कुल एक एक नंबर जोड़ना, तो 3 का बनाकर घोंसला बनता है, याद रखना बात। या बूंद बूंद तो क्या भरा। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई?
सुन लो बेटे, बीडी सिंह के बाद में लिए पढ़ लो। अच्छा इसे तो मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा इसे मिटा दूंगा, इसका कोई काम नहीं है, इसे नहीं मिटाऊं। अच्छा फिर तो ठीक है। देखो भाई ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट समझो। अब हम निकालने वाले जो दूरदर्शी है, इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने वाले। ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। तो हेडिंग बना लो, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्यों चक्कर पड़ना, अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, यह हेडिंग बनानी। अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन अक्षमता। बैन लिख लियो, वह ही होगा। लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब आवर्धन क्षमता को हम आवर्धन क्षमता दैट मींस मैग्निफिकेशन पावर विच इज डिनोट बाय एम, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यू नो एम बराबर सूत्र हो बीटा पोन अल्फा। अगर बीटा का मान ऊपर रख दो, अल्फा का मान नीचे लिख दो, तो क्या निकल जाएगी? मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता किसकी? टेलीस्कोप की। अगर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी हो, मैग्निफिकेशन पावर निकालनी हो, तो बीटा अपॉन अल्फा कर देते हैं। इस चित्र के पास चलेंगे, उसमें देखेंगे बीटा कहाँ मौजूद है। बीटा चित्र के पास चलो, है कहीं बीटा मौजूद? ए डैश बी डैश और ये ई, त्रिभुज को बाहर निकाल लिया। त्रिभुज को जान पूछ के बाहर निकाल रहा। देखो छोटा सा त्रिभुज बाहर निकाल दो, आओ बाहर निकालना। ठीक, बताओ ये वाला को मामला फिट नहीं बैठ रहा है, उल्टा बन गया साहब है। कभी कभी उल्टा मामला भी सही हो जाता, कभी कभी गलत ट्रेन भी काम हो जाता, सही जगह पहुंच जाता। जिंदगी में हम जो नहीं चाहते जिंदगी करवा देती है, और कभी कभी गलत घड़ी भी सही समय बता देती है। किधर लिखा हुआ है कौन? अरे भाई इसे देख लो। अब ये बताओ, इसमें बीटा है तो बीटा का मान चाहिए हमें। अगर बीटा का मान हमें चाहिए ही है, तो जो थीटा के सामने वाली भुजाओं परपेंडिकुलर नहीं होती, लंब नहीं होती है। और ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या है? अर्जुन नहीं, कौन हो? तो टेन थीटा सुनो, तो टेन थीटा बराबर सूत्र, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है बीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार नहीं होता। लंब का मान कितना? लंब का मान ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, बी डैश समीकरण। क्यों मानना भी? टेन बहुत छोटा नहीं है आया सब, बहुत छोटा ना, तो बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, तो लगभग 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 बीटा के ही बराबर होगा। जब बीटा के बराबर होगा उसके बाद तो बीटा का मान बताओ कितना आ जाएगा? बीटा का मान, बीटा बराबर आ जाएगा ए डैश बी डैश बटे में बी डैश, इसे मान लो समीकरण एक। किसका मान निकाल रहा? अब किसका निकाल लेंगे? ऐसे त्रिभुज को देख लो, उसके अंदर जहां तुम्हें लगता हो उसमें अल्फा मौजूद है, उस त्रिभुज का नाम बताओ मुझे, इस त्रिभुज में अल्फा मौजूद है। ओ बी डैश ए डैश निकाल लो बाहर को, या इसमें काम चल जाएगा? बाहर निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। ऐसा ना करो, तिगरी बंदूक सी है। कितना है? इसका नाम क्या है? ओ। इसका नाम क्या है? बी डैश। इसका नाम क्या है? ए डैश। ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री सामने भुजा क्या हो? कर्ण। ये क्या हो? आधार। तो ये क्या होगी? लंब नहीं होगी। ये बात बता दो, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत है? चलो 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 चलो। अब अल्फा का मान मैं लिखूंगा टेन बीटा बजा, अब सीधा अल्फा लिखूंगा क्योंकि बहुत समझा दिया। अल्फा बराबर तो लंब बटे आधार हो, इस त्रिभुज में लंब बताओ क्यों कौन सा? ए डैश बी डैश। ए डैश आधार बताओ कितना? बी डैश ओ, समीकरण। ये किसका मान है? ये किसका मान है? किस पर रखेंगे ठाक? एम वाले में। 9 पहले ये लिखना, चित्र बनाना, उसके बाद ये लिखना और वो करना। एम बराबर बेटे
बीटा बटे अल्फा, तो m बराबर बीटा, इसमें तो बीटा की वैल्यू देख के बता बीटा की वैल्यू कितनी है। थोड़ा नीचे लिखता हूं ना, a डैश अपॉन b डैश, इसका मान बताओ कितना अल्फा का, a डैश b डैश कुछ कटिंग हो लो, फिर कटिंग हो तो इसकी इसमें गुणा हो, पहले ऊपर भाग जाएगा, तो m बराबर बैठेगा b डैश o बटे में b डैश e। अब b डैश o के पास चलो चित्र में, b डैश o कहां लिखा हुआ, b डैश o कितनी दूरी यहां तक किया, दिख रही, शाबाश गुड। b डैश o का मान fo, क्या बता सकते हो, fo प्लस का होगा माइनस का, क्या fo प्लस का होगा माइनस का, प्लस का होगा पक्की। अच्छा अब एक काम करो, b डैश e का मान देखो, b डैश e, तो यहां तक की दूरी u प्लस का माइनस का, शाबाश गुड। b डैश e मान ue, कहें का पुट कर दो, m बराबर b डैश o का मान कितना fo, इसका मान कितना, गुड शाबाश वेरी गुड। किसका मान निकल के आया, किसका रेखीय आवर्धन, आवर्धन ने क्या हो, आवर्धन अक्षमता क्या हो, किसकी, टेलीस्कोप की, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है m बराबर में fo अपॉन माइनस की ue। और सही भाई सब पता लगा कौन कौन सी चीज कहां से आ रही, आसान, इतने मैंने इतना आराम से समझाया ना, ये निकालना इतनी आसान बात नहीं है, इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, कहीं समझ कर देखना किसी यूट्यूब पर डालकर, इतने गहरे में कोई नहीं समझाता, याद रखना बात यह कि बस कहीं नहीं है ना, ये बहुत हार्ड काम हो, इसके पीछे बहुत मेहनत चाहिए समझाने के लिए, यानी कोई क्लास में बैठा बच्चा ही नहीं कह सकता मेरे समझ में नहीं आया, इसे मैंने पूरा टाइम दिया, आराम से चलता रहा, मैं इसे प्रैक्टिस करनी, तुम घर जाकर कम से कम 5 बार, एक क्वेश्चन पक्का आगा, समझ नहीं बात है, क्या तो दूर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आएगा, या खगोलीय दूरदर्शी के अंदर तो अपवर्तक दूरदर्शी पक्का आगा 100%, परावर्तक दूरदर्शी नहीं आता, समझ में नहीं बात है, बोर्ड के अंदर ये बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या आप मैं परावर्तक दूरदर्शी पढ़ाऊंगा नहीं, हाँ पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाने का, समझ नहीं बात है, बाद में पढ़ाऊंगा, समझ में आया बात है, आज तक मैं पढ़ाई नहीं है, जान पूछ कर नहीं पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि आते ही नहीं, मैं बोर्ड के लिहाज से चल रहा था, तो बच्चे भी बोर्ड के लिहाज से पढ़े थे, लेकिन अगर बहुत IIT JEE में नीट में बहुत क्वेश्चन आया, बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं बच्चे, और तब भी नहीं समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है। m बराबर में f ओपन कितना ue, तो m बराबर में f ओपन कितना ue, जो हमारा दूरदर्शी है ना उसकी आवर्धन क्षमता है m बराबर f ओपन ue माइनस के ue, ठीक, इतनी बात बता दो समझ में, आवर्धन क्षमता निकलेगी। लेकिन इसे हम सुंदर बना सको, क्या बना सको, यूनिट्रिकल लेंस है नहीं, इसके लिए हम लेंस का सूत्र लगा देंगे, लेंस का सूत्र पता क्या हो, 1/f बराबर, ठीक है, तो नेत्रिका लेंस के लिए हम सूत्र लगाने की कोशिश करेंगे। पहले एक काम को लें तो उतार लो, मुझे जगह मिल जाएगी, मुझे उतार लो सर, चलो भविष्य ना इधर, m बराबर में f अपॉन कितना माइनस की हुई। लेकिन सवाल है यार, ये सूत्र मुझे अच्छा सा लग रहा, तो अच्छा लगाना पड़ेगा सर, अच्छा सुंदर बना लो सर। और देखो सुंदर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सुंदर, ये नेत्रिका लेंस नहीं है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये की बोल जाओ एफ ही केस, सुसाइड करोगे क्या तुमने, सुसरतपुरी को माफ चलो जाओ। नेत्र लेंस के लिए, अभी नेत्र लेंस के लिए मुझे ये बताओ, नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, एफ का मान बताओ, नेत्र लेंस के एफ का मान कितना, एफ ही वो भी प्लस के, वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी यू ही वो भी माइनस के, प्रतिबिंब की दूरी बताओ कितनी, प्रतिबिंब की दूरी वी वो भी माइनस के। लेंस का सूत्र क्या हो, लेंस का सूत्र हो 1/f बराबर में 1/v माइनस के 1/u, होता नहीं हो, रखो मान उठाकर 1/f का मान एफ ही बराबर 1/v का मान माइनस के वी,
यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यू का मान रखेगा माइनस की यू ही, 1/, कितना बैठेगा यू ही, यू ही नहीं यू ही, तो रूही, फिर रूही बेटे रूही रहेगी भूल जाओ, माइनस का अंदर जाएगा प्लस का, ये रूही रही है जो जिंदगी खराब कर रही, 1/f प्लस 1/ कितना वी, करना कुछ नहीं, दूसरे बैठे बैठ बात करो जाओ, बस करना कुछ नहीं है। आधे बता कितने बड़े खिलाड़ी हो, मतलब अपना कुछ नहीं है क्या, बस दूसरे की बात छोड़ने में लगे हुए, करना कुछ है ना, कुछ मिलने पर आप कुछ होना नहीं उससे। ये 97% लोगों का हाल है, अपना छोड़ो दूसरे को लगे हुए, 97% लोगों का हाल है, अपना छोड़ो दूसरों में लगे हुए, अपनी जिंदगी जा रही गर्त के अंदर गर्त। अगले चैप्टर बनाऊंगा गर्त क्या हो, गर्त, ठीक। एनर्जी देखो कहाँ यूज कर रहे, उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने फ्यूचर को बनाने में कर सका, मैं कुछ और पढ़ सका, एनर्जी देखो कहाँ इस्तेमाल कर रहे, प्राप्त कुछ होना नहीं। देखो 1/UE, 1/UE का मान निकालने में यू ही रही नहीं कुछ, देखो 1/m बराबर 9। इसके बाद देखो यहाँ इतनी चीज दिख जाना, यहाँ 1/UE दिख जा, ये लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन पुट कर सकते हैं, रुको 9 मतलब अब बताओ क्या लिखा हुआ, m बराबर -FO, बाहर निकाल लू, 1/, कितना बैठेगा यू ही, माइनस है बाहर, तो यू का मान बताओ कितना, ये पोर्शन लिखो, m बराबर माइनस के FO ब्रैकेट, यू का मान कितना 1/FE, 1/FE प्लस 1/VE, तो ये तो कमाल हो गया यार, किसका मान निकल गया, m का किसका मान निकल गया, इतनी बात बता दो। या जो खगोलीय दूरदर्शी हमारा, उसकी रेखा आवर्धन क्षमता निकल गई नहीं आई, ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल गई, पेपर में पूछ सकता है, जब पेपर में पूछे ना, पेपर में कैसे सवाल पूछेगा, खगोलीय दूरदर्शी, पेपर में 5 नंबर बोर्ड में, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, यो खगोलीय दूरदर्शी की रचना वो भी लिख दी, कार्यविधि वो भी लिख दी, शायद समझ, तथा उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो चित्र सहित दोनों चित्र बनाने के बाद यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। जब खगोलीय दूरदर्शी करने जाते हैं ना, तो पेपर में स्पेशल केस नहीं करने चाहिए, समझ में आई बात, या पेपर में स्पेशल केस नहीं करने चाहिए, बोर्ड के नंबर बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर क्या कैसे करना होता, समझ में आई बात, या तो यहाँ तक लगा छोड़ देते हैं, समझ में, ठीक। तो एक काम कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, लक्ष्मी नु गाड़ी चलो इधर देखो, देखो जनाब, देखो स्पेशल के, अच्छा ये बताओ, ये अभिदर्शक लेंस, ये नेत्रिका लेंस, इनके बीच की दूरी बता दो कितनी टोटल, क्या नोट, इनके बीच की दूरी बता दो कितनी, इसे बोलते हैं दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, देखते हैं कौन बताएगा, दूरदर्शी की बताओ कितनी बैठेगी इनके बीच की लंबाई, उस हमने एल से लिख दिया है, दिस इज डिनोट बाय एल, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, व्हाट इज दिस, दैट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप की अगर लेंथ देखनी हो ना, तो इसके उसके बीच की दूरी बता दो कितनी, पहले ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यू में क्या जोड़ देंगे, किसका मान निकल जाएगा, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक। 10th 5 का, तो 10th 5 क्लास 5 का, ठीक है, कितना FO कितना बैठेगा, FO प्लस के यू, ये दूरदर्शी की लंबाई है, दूरदर्शी की लंबाई यही है, क्या हुआ, माइनस प्लस बाद में रखने, माइनस प्लस, FO का मतलब कि जो ना अभिदर्शक लेंस, अगर उसकी फोकस दूरी पता हो यहाँ रख देना, समझ में आई बात है, नेत्रिका लेंस के लिए अगर वस्तु की दूरी पता हो यहाँ रख देना, और कहने लगा दूरदर्शी की लंबाई पता, टेलीस्कोप कितनी लंबाई होगी, कितना लंबा टेलीस्कोप होगा, दोनों जोड़ देना, क्या निकल चला आएगा, किसकी, ये सूत्र बेनिफिट हो सकता है इसका, ठीक, इसलिए लिख दिया गया। लेकिन अब हम कौन सा केस पढ़ने वाले, कौन से केस पढ़ने वाले हम, वहाँ भी पढ़े थे हम ना, यहाँ भी पढ़ेंगे, चलो देख लो, स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर, स्पेशल केस मतलब विशेष स्थितियाँ, सेट्टी भैया, इन दिस टाइम आई एम सिंगल, बिकॉज यू नो
हेलो, मेरे के लिए रहने का कारण पता क्या है, क्या नहीं होता ऐड, जैसे चुपचाप बोर्ड पर देख लो। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो m बराबर सूत्र था हमारा, m बराबर क्या था, 1 माइनस के FO ब्रैकेट 1 अपॉन कितना FE प्लस VE। कुछ याद, हमने 2 स्पेशल केस पढ़े थे पहले। अगर ये प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कितनी दूरी पर बनता हो, न्यूनतम दूरी D पर बनता हो, यानी VE का मान इस चित्र में कितना हो जाए, D हो जाए। देखें क्या कमाल होगा फिर तो, रब ही जान इफ यदि VE बराबर कितना हो जाए, VE बराबर D, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता हो अंतिम प्रतिबिंब। यह बात लिखनी तुम्हें यहाँ, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता हो तो VE बराबर D हो जाएगा। तो जब VE बराबर D हो जाएगा तो सूत्र कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, m बराबर माइनस के FO ब्रैकेट 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन VE का मान कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या आप इससे परिचित हैं, आप इसका ले लेंगे एलसीएम, ले लीजिए। m बराबर माइनस के FO, कहाँ हंसी आ रही है इसमें, कोई ये अलग अलग डायरेक्शन में कहाँ ले जा रहे हैं इसको, स्टूपिड्स। FE into D, that is D. What is this? FE bracket close. You can write as this equation F upon FE, F upon FE bracket D plus FE upon D. That means we can say F upon FE bracket D upon D plus FE upon D. That is the cancel out result 1 minus के FO upon FE bracket 1 plus FE upon D. You have any problem? No, sir. That is the first result, special case first result in the telescopes. Okay. What is this? That is the magnification power of the telescope. In this case, case first. Okay. सुन लो, एक और स्पेशल केस फर्स्ट, सेकंड देखो, सेकंड वाला, सेकंड केस नंबर 2। अच्छा एक काम करो, अगर ये जो अंतिम प्रतिबिंब ये यहां ना बनते हुए अनंत बन जा, इसे तो स्पेशल केस कहते हैं, यहां ना बनते हुए कहां बन जा, तो VE का मान कितना हो जाएगा, इफ VE इज इक्वल टू कितना, इन्फिनिटिव। ओके, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब है, जो लास्ट इमेज है ना, वो इन्फिनिटिव बननी, इन्फिनिटिव पर, अनंत पर बननी, तो VE का मान अनंत हो जाएगा। जैसे VE का मान अनंत होगा, आप इस फॉर्मूले को बुलाएंगे, आ जाओ बच्चा, FO ब्रैकेट 1 अपॉन कितना आ जाएगा, FE, ये क्या है, ये प्लस है, ये 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा, अनंत है ना, ये क्या है, m बराबर माइनस के FO ब्रैकेट, ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना FE प्लस के इसका 0, सिपुर, ये FE है, ये FO है, ऐसा दिखाई देगा, माइनस के FO अपॉन FE। वाओ। ओके, यानी ये FE है ना, इसका मतलब FO का मतलब दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। व्हाट इज दिस, FE, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द, ओके, व्हाट इज दिस, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप। ओके, गाड़ी खड़ी तुम्हारे बाहर, ओके, नोट करो। चलो देखो क्या क्या पढ़ाया था, सुन लो। सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दिया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दिया। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने एक न्यूमेरिकल भी करा था,
लास्ट में। तो जितने मैंने अब तक तुम्हें पढ़ाए ना सारे सारे सूत्र इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल पे जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ों का प्रयोग पढ़ना जरूरी। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए ना तुम फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए कौन कौन सा क्या क्या फॉर्मूला। नोट नंबर फर्स्ट, पहले नंबर का फॉर्मूला जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसके लिए मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला हमें सबके लिए ये हो, m बराबर बीटा पोन अल्फा, बीटा पोन अल्फा। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हर जगह लगने वाला है। लेकिन जो सरल सूक्ष्मदर्शी था ना, कौन सा सरल सूक्ष्मदर्शी, उसके लिए मैग्निफिकेशन पावर निकल कर आई थी। अब बता दो m बराबर कितनी आई थी निकल कर? d अपॉन यू, d अपॉन, भूलना मत बिल्कुल भी, ये तो चाटा लगा गाल पर। सरल सूक्ष्मदर्शी दूसरे नंबर पर सरल सूक्ष्मदर्शी यही आई थी ना, और कुछ आया था, एक और आया था, देखो सूत्र निकल गया, बताओ क्या निकल गया था। सरल सूक्ष्मदर्शी m बराबर d ब्रैकेट, ये आया था निकल गया, गुड, ये आया था ना, सवाल हो सकते हैं इसके ऊपर, याद रखना। उसके बाद दूसरे नंबर पर और तो नहीं आया कुछ, स्पेशल केस पढ़ रहे थे, स्पेशल केस थे नहीं, चलो वे बता दो, चलो स्पेशल केस वाले बता दो। m बराबर 1 प्लस के, ये पता कब था सूत्र, बताओ कब था ये सूत्र? जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी d पर बनता हो, v का मान d हो जाए, तब था सूत्र। एक और आया था सूत्र निकल गया, m बराबर अनंत पर बनता हो तो d अपॉन, सिर्फ इतना आया था, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ये सरल सूक्ष्मदर्शी के सूत्र थे। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल करने हो ना तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा। ये तो जब तक जब v बराबर कितना हो, अनंत हो। ये बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई, ठीक। ये सूत्र ये सरल सूक्ष्मदर्शी के सूत्र थे। एक साथ हम इकट्ठा करके क्यों लिखवा रहे? न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। अपने घर जाओ, तमीज से जाओ, बुक उठाओ, कोई सी भी बुक उठाओ, कहीं से भी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, सारे कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर का, ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी था, अब था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था ना, उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें m बराबर निकल गया था, सबसे पहला सूत्र बताओ, m बराबर आया था निकल गया, जो पहला व्यापक सूत्र आया जो निकल गया, माइनस के l अपॉन ब्रैकेट d अपॉन f, d अपॉन f e, v अपॉन d अपॉन v, ये आया था निकल गया। फिर इसके अंदर भी दो स्पेशल केस थे, अब वो बता दो कि दोनों स्पेशल केस वाले क्या थे। इसके अंदर पहले वाला बताओ क्या था? m बराबर l अपॉन f o, d अपॉन f e 1, ये आया था निकल गया। ये कब? जब v का मान कितना हो, v यानी प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो, तब ये सूत्र हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर m बराबर बताओ क्या निकल के आया था? जब अनंत पर बनता हो प्रतिबिंब, l अपॉन f o, d अपॉन, इतने आया था। कोई दिक्कत है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ये बात समझ में आई सबको? ठीक, गुड। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद हम किस पे चले जाने वाले? दूरदर्शी पे, जो आज हमने पढ़ाया। तीसरे नंबर पर दूरदर्शी। जो दूरदर्शी था ना, इसमें बताओ दूरदर्शी में हमने पढ़ा क्या? दूरदर्शी में हमने मैग्निफिकेशन पावर पढ़ी, बताओ क्या निकल गई? m बराबर माइनस के अपॉन माइनस के एफ ओ अपॉन ब्रैकेट 1 अपॉन एफ ई प्लस वी ई। ये बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? बताओ ना, इसमें कौन कौन सी चीज प्लस की, कौन कौन सी चीज माइनस की हो। उसके बाद बताओ, जब इसमें भी दो केस थे। अब ये बताओ m बराबर क्या निकल गया था? पहले वाला m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस के एफ ई अपॉन यू, जब वी ई का मान कितना हो, डी हो, यानी प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। अब दूसरे वाला बताओ क्या था? m बराबर
एफ एफ ओपन एफ ई, बस। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, ये बात बताओ तो समझ में ही नहीं है, ठीक। और जब तुमने पढ़ रहे थे ना सरल सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें एक बार चेक कर लो कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की होगी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे थे ना, उसमें देख लो कौन कौन सी प्लस की कौन कौन सी माइनस की होगी। और जब दूरदर्शी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें देख कर बताओ कौन सी चीज प्लस की कौन सी चीज माइनस की होगी। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बताओ। सरल सूक्ष्मदर्शी था, उसमें यू का मान प्लस में होगा माइनस में? सरल सूक्ष्मदर्शी में देख कैसे खोल ले, सरल सूक्ष्मदर्शी में यू का मान माइनस में होगा प्लस में होगा? ठीक है, आपने बताया। अच्छा, एफ का मान बताओ, उसमें देख एफ का मान सरल सूक्ष्मदर्शी में एफ का मान प्लस का होगा। वी का मान बताओ, ये बातें सारी याद रखना जब सवाल करोगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ का मान कितना एफ होगा? अच्छा, एक सूत्र है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, एक सूत्र इससे पहले था, वहां एम एम आ रहा था, एम एम सूत्र में एक सूत्र इससे पहले, उस सूत्र को बताओ कितना हो। एम बराबर वी ओ बटे में यू ओ ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई डी अपॉन। अब इसमें ना तो मान बताने, ये भी सूत्र लिखना इसमें कनेक्टेड है, 1 2 3 4, इसके 4 सूत्र हो गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के। अब मुझे एक बात बताओ जरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ ई का मान प्लस का होगा माइनस का होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोलो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ ई का मान बताओ। एफ ई का मान माइनस का होगा प्लस का होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर एफ ई का मान प्लस का होगा माइनस का होगा? प्लस वाले हाथ खड़ा करो जो प्लस कह रहे। वी का मान देखो बताओ उसमें चित्र में, वी का मान संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। अच्छा, और एफ ओ का देख लो, पक्की बात है, ठीक। इसमें चले जाओ दूरदर्शी में। दूरदर्शी में बताओ देख, एफ ओ का मान प्लस का होगा माइनस का होगा? एफ ओ का मान प्लस का होगा माइनस का होगा? सोच लो, ठीक। एफ ई का मान बताओ देखो दूरदर्शी में। वी का मान बताओ, वी ई का मान बताओ चित्र में देख कर, माइनस का प्लस का? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, सारे सूत्र लिख ले तुमने एक जगह है, अभी तो लिखने इस तरह, अभी लिखो इस तरह, फिर कॉपी में इस तरह लिखने, लिखो। जनाब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, सूक्ष्मदर्शी का सवाल दे रहा हूं, सूक्ष्मदर्शी का सवाल लिखो। एक सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस। सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस हो भाई? कौन कौन से, क्या क्या नाम है उनका? अच्छा, अभी सवाल में क्या लिखा भाई? एक सूक्ष्मदर्शी के की फोकस दूरियां क्रमशः हैं, की फोकस दूरियां क्रमशः हैं, कौन सा है? क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख लिया ना, तथा 5 सेंटीमीटर हैं। एक वस्तु अभिदर्शक से, एक वस्तु अभिदर्शक से 1.1 सेंटीमीटर, अभिदर्शक से 1.1 सेंटीमीटर लिख दिया की दूरी पर रखी है, तथा अंतिम प्रतिबिंब पहला पार्ट सवाल का, अंतिम प्रतिबिंब सवाल का पहला पार्ट,
अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर। सेकंड पार्ट इतना लिखा हुआ। सेकंड पार्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यस सर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ओकेस, सोकेस नहीं ओकेस, लोकेस लिख दें यहां तक। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, बनता है उसके बाद आगे लिखो सवाल इसमें पूरा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनक क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनक क्षमता तथा लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखो डी बराबर 25 सेंटीमीटर, जहां डी आ जाना वहां 25 सेंटीमीटर लिखना। अच्छा ये बताओ, सूक्ष्मदर्शी, यार दिमाग सवाल पर लगाओ, ये बकवास पढ़ने लगाओ। मैं बैठ कर बताइए सवाल में कौन सा सूत्र लगा इसमें, कौन सा सूत्र लगा इसमें, पता चला कौन सा सूत्र लगा इसमें। सूक्ष्मदर्शी वाले छह चार सूत्र पड़े हुए, बताइए कौन सा लगा इसमें। बकवास क्षेत्र बैठ कर यहाँ एडवांस बकवास क्षेत्र के बैठ के यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ लगाओ जितना लगाना, इधर उधर की बात तुम कुछ रखा हुआ जग क्षेत्र ने फालतू के। तुम घर जाकर तो पूरे दिन ये झकी तो चित्त और करो क्या, पूरा दिन पूरी रात तो दिमाग सवाल पर लगाना, बैठ को कौन सा लगेगा इसको। अब बताओ कौन सा सूत्र लगा, बताइए रही जरा, बताओ कौन सा सूत्र लगा इसमें, कौन सा सूत्र लगा इसमें। इस बता तो क्या बता रहा, बता सर। ये देखो तो ये अवार्ड भारत रत्न मिला तुझे बहुत बड़ा, बताओ क्या लगेगा इसमें, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा दुनिया में। अब सवाल समझ लो, तमीज तो होश में होगा। देख ए पेड़ जी खाना खान भाग जा, आई है नहीं बस एक ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। एक सूक्ष्मदर्शी के कल को उतारूंगा थोड़ा सारे भूत जितने चढ़ रहे तुम सबको। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, एक अभिदर्शक लेंस हो, सूक्ष्मदर्शी में एक अभिदर्शक लेंस हो, अभिदर्शक लेंस छोटा हो, सूक्ष्मदर्शी में इधर बड़ा हो, ये नेत्रिका लेंस ऐसे तो हो, तो इसकी एक फोकस दूरी इसकी होगी, एक फोकस दूरी उसकी होगी। तो अब जो अभिदर्शक लेंस है ना ओ यो ई, अभिदर्शक लेंस है जो, इसकी फोकस दूरी दे रखी है सवाल में, इसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर। चलो ये वाली हमने 1 सेंटीमीटर मान ली, और ये मान ली कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्रम से 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो कहा सवाल में। कोई दिक्कत यहाँ तक। फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर है। ये अभिदर्शक लेंस तथा अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर यहाँ तक किया। अगर हमने एफ ओ मान लिया ना तो यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी देर रखी इसकी इस नेत्रिका लेंस की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये सवाल में ई मान लो, इसे ओ मान लो, ये तो सवाल भाई। एक सूक्ष्मदर्शी में हो क्या, मोटी मोटी तरीके इमेज बनाओ, छोटा लेंस हो इधर बड़ा लेंस हो, इसमें पहले वाले लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर,
समझ में आई बात? इतना सवाल क्लियर होगा? जब लिखा हुआ लाइन, अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में लिखा हुआ एक वस्तु अभिदर्शक लाइन से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यहाँ देखो ये अभिदर्शक लाइन से एक वस्तु रखी हुई यहाँ 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ यह वस्तु ने यहाँ तक 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ 1.1 सेंटीमीटर। तो ये यू ओ का मान नहीं है अभिदर्शक लेंस के लिए, तो यू ओ का मान है। सवाल में सबसे पहले क्या लिख दिया है, ये तो लिखोगे यू ओ का मान। बताओ कितना यू ओ का मान? 1.1 सेंटीमीटर, वही माइनस के यू ओ का मान इधर है ना, तो माइनस के ऐसे समझो। और यू ओ ये तो फिर यहाँ ये एफ ओ का मान नहीं है 1 सेंटीमीटर, ये एफ ओ का मान कितना? 1 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है? तो ये जो वस्तु रखी है इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। जब हम कल बताए थे तो तुम बताए थे इसका एक प्रतिबिंब तो बनता, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता, उस दूरी को हम वी ओ नहीं कहते, नहीं कहते। सुन लो ध्यान लगा कर, ये तो कोई भी पढ़ लो, इन्हें तो कोई भी पढ़ा दे। जब हम चीजों को एप्लीकेशन करने बैठे उसके सवाल करने बैठे तब हवा सरक जा, तब नहीं होता कोई भी। फिर गायब सब, डेरिवेशन पढ़ा सब निकल रहे, सवाल करने पड़ते हैं। कम से कम बच्चे भर भर का सवाल निकाल लेते हैं। जब मैं 2015-16 में पढ़ा होता ना बच्चा, 150 सवालों की सीट दूंगा निकाल कर लेगा होता, 150 सवाल दूंगा निकालने को चैप्टर के। और सोचो 150 सवाल को लेकर काम हाथा मारा था वो। समझ की बात यार? भी सोचा था नहीं, नंबर भी उनके बीटेक में आ रहे, बीटेक में सीधा डायरेक्ट जाके, जरूरत ही नहीं है ना पढ़ने की, इतने सवाल दूंगा मैं। और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, पंतनगर जैसी यूनिवर्सिटी में नंबर आ रहा, यहाँ कुछ फीस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतने 150 सवाल निकाल लेते हैं। यहाँ बच्चे डेरिवेशन करके आगे बढ़ जा, ऐसा समझ में बहुत ज़्यादा कर लिया हमने, देखो बहुत ज़्यादा कर लिया, कुछ भी नहीं है। वे जो IIT वाले पढ़, नीट वाले जो तैयारी करो, क्या करो हमें उनके यही तो करो, बैठ कर पढ़ा, यही से सिलेबस वही सबका। इसके एडवांस भाग जा, मैं एप्लीकेशन में भाग जा चीज़ों के, इसलिए उनके नंबर आगा। थारा क्यों आगा नंबर? खैर भाई यही पूरा नहीं हो रहा। समझ में आया बात है? चलो यू ओ का मान होगा एफ ओ का, और ये किसका वी ओ का। तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनता होगा जितनी दूरी पर। पहले वी ओ का तो मान पता ही नहीं है, पता तो निकाल लो, पहले वी ओ का मान निकाल लो, क्योंकि हमें निकालना वी ओ के मान की जरूरत पड़ सकती है हमें, इसलिए निकाल लो। ऐसा सूत्र बता दीजिए वी और एफ और वी यू आता हो, एक ही सूत्र है लेंस का। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/u। तो 1/f, एफ का मान कितना 1 सेंटीमीटर बराबर लगा 1/vo। vo का मान क्या करना है निकालना, fo का मान प्लस में रखेंगे, याद रखना बात। या uo का मान कितना 1.1, तो यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा 1.1, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, हट जाएगा अंत। समझिए क्या हुआ है, 10/11 प्लस का दर जाएगा माइनस का, ऐसे बैठेगा 1 माइनस के 10/11 बराबर में कितना 1/v बैठेगा नहीं, 11 ही कम 11 में 10 गए 1 बराबर 1/, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो vo बराबर बैठा है 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर प्लस का नहीं आया, तो 11 सेंटीमीटर प्लस का है, प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा, और सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब इधर नहीं बनना था इसका, यानी यहाँ को बनेगा। अच्छा प्लस का नहीं आया vo का मान, आया समझ? तो v का मान प्रतिबिंब इधर बनेगा, ये तो बात पक्की होगी। तो vo का मान 11 सेंटीमीटर की दूरी पर, 11 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा प्रतिबिंब, 11 सेंटीमीटर प्रतिबिंब होगा। अगर ये वस्तु a डैश, वहाँ चित्र नहीं बनाना, तो मैं तुम्हें समझदारी के लिए, ये a होगा, ये बी होगा, इसका नाम ए डैश, ये क्या है बी डैश, लगभग इतनी दूरी बनाएगा हमने मोटे मोटे तरीके तो कच्चा खाका बना लिया, दिमाग में क्या हो रहा होगा न्यूमेरिकल समझते वक्त। ठीक, उसके बाद इससे मैं हाथ हटा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, न्यूमेरिकल समझाना है ना। तो मेरे पास वी ओ का मान भी है, यू ओ का मान भी है, एफ ओ का मान भी है। अब सवाल ना, सवाल के पहले पार्ट के पास चलो, सवाल के पहले पार्ट के पास नुकारा अनंत पर, और सबसे लास्ट में नुकारा आवर्धन क्षमता निकालनी, आवर्धन क्षमता निकालनी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। देखो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ये पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो सूत्र ये वाला लगेगा, सूत्र ये वाला लगेगा, आया समझ में? अब देखो सूत्र कैसे लगेगा, ये वाला देखो कैसे लगेगा। पहला पार्ट सवाल का, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब वी का मान कितना हो, वी का मान कितना हो अनंत, तो सूत्र ये वाला नहीं है हमारे पास। एम बराबर बताओ क्या सूत्र, एम बराबर माइनस के एल अपॉन एफ बटे डी अपॉन एफ ई। अब सवाल एल का मान क्या है, एफ ओ का मान क्या है, ये भी तो दिक्कत है ना। एल का मान क्या है और एफ ओ का मान क्या है, तो बताओ एल का मान क्या है और एफ ओ का मान क्या है। ये एल का मान है ना, ये वी ओ का ही मान है, मैंने पिछली क्लास में बताया था नहीं, सूत्र सिद्ध करवाया था मैंने। ये बताओ एल की जगह हम एफ ओ वी ओ नहीं लिख सकते क्या, एल की जगह एल ओ का जो मान है वो वी ओ का मान है, बता दें कल क्लास में। और जो एफ ओ का मान है ना, एफ ओ का मान वो यू ओ का मान है, कल भी पता था क्लास में। एफ ओ का मान किसका मान है, यू ओ का, रख दो इसमें उठा गए। एम बराबर
एल की जगह क्या लिख सकते हैं वी ओ माइनस के वी ओ, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यू ओ ब्रैकेट कितना डी अपॉन एफ ई। डेरिवेशन सिद्ध करते सब बातें बताई गई हैं। एम बराबर में माइनस वी ओ का मान बताओ, अभी वी ओ का मान नहीं निकाल रहा हमने, ये इसलिए निकाल रहा है, ये इसलिए निकाला क्योंकि मुझे पता था वहां यूज होगा। ऐसा समझ आगे की 3 लाइनों में पहले दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो सूत्र में होगा ना देखेंगे यूओ का मान तो मेरे पास है, वीओ का नहीं है, तो वीओ का मैंने पहले साइड में निकाल रहा है, इसलिए जाने पूछ कर ऐसा समझ। तो वीओ का मान बताओ कितना 11 बटे में यूओ का मान बताओ, यूओ का मान 1.1, वो भी माइनस के, चलो माइनस के, माइनस नहीं भूलना बिल्कुल भी, इनटू लगाया, डी का मान 25 नहीं है, 25 प्रतिबिंब जो बनना इधर नहीं बनता, और तो 25 माइनस के रखेंगे प्लस के रखेंगे भाई, प्रतिबिंब इधर बनना है इधर बनना है, प्रतिबिंब इधर बनना है इधर बनना, तो डी का मान प्लस के रखेंगे माइनस के रखोगे माइनस के, तो डी का मान 25 रख दिया माइनस के। एफ ई का मान बताओ, एफ ई है, एफ ई का मान 5 प्लस के माइनस के, इधर नहीं है तो इधर तो 5 प्लस के होगा लो। अब बताओ माइनस क्या कट जाएगा, माइनस पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ा ली नहीं जीरो, अब ये माइनस एक माइनस बच गया, 5 पंजे 25, 11 दूसरा एम 110 और 10 पंजे 50, एम बराबर कितना आया माइनस के 50, माइनस एक बचा हुआ है यहाँ से माइनस के 50। और आवर्धन क्षमता कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, एम का मान माइनस के 50 आया, इसका पता क्या मतलब, इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता माइनस के 50 होगी, या माइनस के 50 आवर्धन क्षमता पता कब होगी, ये तब होगी आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, कहाँ। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पढ़ियो, करें सेकंड पार्ट क्या कर रहा, जब स्पर्शदर्शी न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो तो सूत्र वाला लगेगा, सूत्र वाला लगा नहीं लगेगा, एल की जगह तो हम वी ओ लिख देंगे, एफ ओ की जगह क्या लिख देंगे यू लिख देंगे। इस वाले पार्ट को करके देख सको, भी करके देख सको, करो इस वाले सेकंड पार्ट, करो सेकंड पार्ट, उतारो पहले से, देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट ये कह रहा कि निकालना हो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता ही निकालनी है हमें, तो बैठेगा माइनस के वी ओ पोन यू, सूत्र बताया तुम 1 प्लस के डी अपोन एफ यू, तो या डी अपोन एफ ई प्लस 1 वही बात है। तो वी ओ का मान बताओ कितना, वी ओ का मान 11 माइनस के प्लस के, इधर नहीं बनाना पड़ती है तो किस कहें के 11 प्लस के, और यू का मान, यू का मान माइनस के 1 पॉइंट, तो माइनस के रहेगा पहले रखो, डी का मान कितना, डी का माइनस के 25, एफ ई का 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस के माइनस के, नोट करो, एम बराबर माइनस की वी ओ का मान कितना 11 माइनस के यू का मान गुणा ब्रैकेट 1 प्लस के डी का मान बताओ, डी का मान माइनस के एफ, इसका मान 5, ये तो पॉइंट तो क्या कट जाएगी, पॉइंट जीरो बढ़ा ली, 11 दूसरा एम माइनस क्या कट जाएगा माइनस, एम बराबर यहाँ बताओ कितना बैठेगा 10 इंटू 5 पंजे 25, ये क्या है 1 माइनस के 5 पंजे 25 है नहीं माइनस के, तो ब्रैकेट एम बराबर में 10 इंटू 1 घटाओगे माइनस के 4, 10 चौक 40, ज़्यादा पढ़ लिया हो तो माइनस कितना है 40, किताब में मिस्टेक हो सकती है, याद रखना बात है, एम का मान 40 है नहीं माइनस के, इसमें दिक्कत नहीं है, सवाल अब पूरा पढ़ो, सवाल में लिख रखा है लेंस की दूरी भी नहीं, सूक्ष्मदर्शी की दूरी भी निकालनी, सूक्ष्मदर्शी के जो बीच है ना लेंस के बीच है उनके बीच की दूरी निकालनी, सूक्ष्मदर्शी में जो 2 लेंस है। अब बताओ सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्मदर्शी है उनके बीच दो लेंस है, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, थर्ड पार्ट मान लो सवाल का, ये दो लेंस, यहां तक के तो बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, इतनी दूरी को हमने क्या कहते हैं, यूओ नहीं कहते, यू और वीओ, वीओ यहां तक वीओ, और ये इसके लिए वस्तु का कार्य नहीं करती, प्लस यूई, इधर तो इसके लिए तो वस्तु का कार्य करती है, तो यूई नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु होगी और इससे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा, तो इन दोनों के बीच जो बीच की दूरी होगी वही तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, दिमाग लगाओ, चाहे तो तुम सूक्ष्मदर्शी खोल कर देख लो,
उसके अंदर क्या सिंपल तरीके से दिमाग लगाओ ना, कैसे लगाओगे दिमाग, ये तो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी इसके लिए वस्तु कार्य नहीं करती, तो इन दोनों के बीच की दूरी जोड़ देंगे सर, तो वी ओ प्लस के यू या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकल जाएगी। अब सवाल है हमारे पास वी ओ तो मान है, वी ओ का मान कितना, वी ओ का मान 11, किसका मान नहीं है हमारे पास, देखिए सवाल में, पूरे सवाल में कहीं यू का मान आएगा। अब क्या करूं बताओ, तो यू का मान निकाल लूं, अब सवाल में यू का मान कैसे निकाल लूं, इसमें लेंस का सूत्र लगाऊंगा। अब लेंस का सूत्र हमारा 1/f(e), इस वाले नेत्र का लेंस के लिए Fe बराबर 1/v, ve माइनस 1/u, ue 1/fe, Fe का मान कितना 5 बराबर 1/ve कितना ve u होगा मान v होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 माइनस के 1/ कितना ue माइनस का जाएगा प्लस का, एक 11 रख रहे थे कौन से 11 वाले को वो 11 मूल्य को पुलिस ढूंढ रही, समझ में आया बात यार। 1/, कितना 25 माइनस से कितना बैठेगा 1/, कितना ue, एलसीएम ले लो इसका 25, 5 पंजे 5 एकम 5 पंजे 25, 5 एकम 5 प्लस 1 बराबर माइनस के 1 बट्टा कितना बैठेगा ue, समझ गए ना, इसका मतलब म्यू आर समझ गए, 5 1 6 बट्टा कितना 25 बराबर माइनस के 1/ue बैठेगा नहीं, पलट दो पलट दो कितना बैठेगा माइनस के ue बटे 1 बराबर 25/6, 25/, भाग देने में चर्चा है तुम्हारे, इस माइनस दे चला जाएगा, ue बराबर में माइनस के 15.6 चौक 24 बताओ 4 पॉइंट, चलो तुम्हारा कहना, ये किसका मान आया यूई का मान, माइनस में नहीं आया, माइनस में इधर यूई का मान, ये वस्तु नहीं है क्या, ठीक, चलो एक काम करो, किसका मान निकालना, दूरी निकालनी थी, दूरी तो d बराबर क्या सूत्र हो, d बराबर vo का मान कितना 11 प्लस यूई का मान कितना, यूई का मान फलाना कितना बैठेगा माइनस 4.1, समझ में आया बात, ये तो हल करके कितना निकल जाएगा आंसर, दोनों बीच की दूरी कितनी निकल जाएगी, कितना निकाल लोगे, d बराबर 11 माइनस के 4.1, तो d बराबर कितना बैठा 11 में 4 घटाओ 6.9 के आसपास बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, गलत है, सही बात है, IIT में ना फंस जाइए तो मारे जाओगे, किसी चीज की लंबाई तुम माइनस में ले लोगे, उस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछ रहा हो और तुम घटाने पर लगे हो, इसे यहाँ माइनस में क्यों रख दोगे, तुम क्या निकालना चाह रहे हो तुम, अगर मैं कहूँ इस चीज की लंबाई कितनी, इस चीज की लंबाई कितनी, वास्तव में हकीकत दुनिया तो बाहर निकलो तो उन्हें कहूँगा माइनस की 3 है लंबाई को, तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस मिलेंगे जब जोड़ोगे सर, समझने की बात है, यही चीज याद रखनी, तो टोटल लंबाई तुम घटाने पर लगे हुए, मैंने कहा इसकी लंबाई कितनी है, तो इन करें माइनस का कौन था प्लस का कौन था, इधर होगी तो माइनस की 3 होगी, इधर ही होगी, तो इसकी लंबाई मैंने कहा इसकी, तो चलो मैंने कहा इस 5 इसकी होगी, 5 इसकी होगी, 5 कितनी 10, तो मैं टोटल 10 की, तो तुम पता क्या बता रहे, इधर ले लो, इधर तो मैं 5 प्लस के ले लूँ, आया था इधर माइनस के 5 ले लूँ, तो कट का तो 0 आ जाएगा, तो सिंपल तरीके से सोचो, कहीं पता क्या हो कि तब तो बाहर निकलना पड़ा, तो हम यहाँ माइनस के लेने के हो, क्या में लेंगे प्लस, किसी चीज की लंबाई माइनस में ले नहीं सकते, वो जब लेंगे जब अंदर डेरिवेशन में करेंगे न्यूमेरिकल में, समझ में आया बात है बेटे, समझ में आया बात है, भावनाओं में कर जा रहे भाई, हाँ क्या आनंद आ रहा, तो d बराबर बैठेगा vo प्लस के ue, तो d बराबर vo का मान होता है, vo का मान 11, तो 11 प्लस के 4.1, तो 11 चाहे कितना बैठेगा 15.1, 1 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में, मीटर में होती तो मीटर में, नोट कर लो, चलो सूक्ष्मदर्शी तुमने न्यूमेरिकल नोट, एक नोट, उसके बाद सवाल, पहला नोट समझो, स्पेशल नोट हो, SN का मतलब स्पेशल नोट, पता लग गया SN का मतलब क्या है, चलो तुमने ध्यान से अच्छे तरीके से, SN का मतलब स्पेशल नोट, ठीक है जाओ, उसमें जो सूक्ष्मदर्शी है तुम्हारा, उसमें तुम्हें 2 लेंस दिखाई दे रहे होंगे, एक तरफ बड़ा लेंस, एक तरफ छोटा लेंस, किधर है वस्तु की तरफ, छोटा लेंस वस्तु की तरफ,
छोटा लेंस वस्तु की तरफ, बड़ा लेंस प्रेक्षक की तरफ, प्रेक्षक, उसे प्रेक्षक बोलते हैं। ठीक, ये काम का नहीं है। इतनी देर में एक न्यूमेरिकल की एक लाइन पढ़ जा, समझ में? ध्यान तो सुनो चतुरी के। तो अब क्या है, जो परीक्षक, तो दो लेंस हमारे पास, एक तो आई लेंस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को विदर्शक लेंस कहते हैं और आई लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो जो एक लेंस हो, प्रत्येक लेंस की एक आवर्धनक क्षमता हो। मान लो जो पहले वाला लेंस हो, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की जो आवर्धन क्षमता, आवर्धन अक्षमता, उसे हमने मान लिया पता कितनी, वह नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता, उसे हमने मान लिया ME। इसका मतलब नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता। अब नेत्र लेंस के बाद पता कौन, नेत्र लेंस के बाद, नेत्र लेंस के बाद भाई अब अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन अक्षमता, उसे हमने मान लिया MO। ओके, और जब मान ही लिया तो हम निकाल लेंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। अब जब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे तो एक सूत्र लिखने जा रहा हूं, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की, सिद्ध नहीं करनी से बात को, कभी सिद्ध करने पीछे पड़ जाओ। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन अक्षमता, इसका सूत्र कैपिटल M लिखूंगा मैं, सब कैपिटल M, कैपिटल M बराबर में ME इंटू MO। इसका मतलब दोनों की गुणा कर देंगे और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। अगर मैं तुमसे न्यूमेरिकल पूछूं, ध्यान तो सुनना, एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 50 है, तो यहाँ 50 लिख देंगे, तथा अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तथा नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। तो किसका मान निकालना? अगला जो सवाल देने जा रहा हूँ ना, वो सेम सवाल है, इसी बेस पर ही है। समझ में आया बात है? सवाल ही बता दिया मैंने, बोलूँ। एक काम करो, पहले से नोट कर लो, अब मेरे को सवाल लिखो। जल्दी लिखो फटाफट से, स्पीड बताओ। दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। चले, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, यौगिक। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हो लिखो। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 8 है। कि अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 8 है। लिख दिया। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, समझ गए ना? 32 किसका मान? बड़े वाले का मान दे दिया। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। समझ गए ना? एमई का मान निकालना करो। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। चलो करो सवाल, कर लोगे ना? सर है ही क्या, मान दे रखे सब, सबसे पहले लिखो दिया है। लिखो क्वेश्चन। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कोमा लगाओ जिसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी
जिसमें विदर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। विदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी? 2 सेंटीमीटर। लिख दिया यहां तक है। ट्यूब की लंबाई ट्यूब नहीं आता है लिखना, पैरेलल। ट्यूब की लंबाई 20 सेंटीमीटर लिख दिया ना, यानी एल का मान है सवाल में 20 सेंटीमीटर और ट्यूब की लंबाई है वो। ठीक, यदि अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु पर बनता है। निकट बिंदु समझ गए हम? वी बराबर कितना बैठेंगे? डी, 25 सेंटीमीटर दूरी बनता है, इसका ये मतलब हो बनता है, लिख दिया ना। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। करे डालू चुग्गा, देख लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है एफओ का मान 1 सेंटीमीटर, एफ ई का मान दे रखा 2 सेंटीमीटर, ट्यूब की लंबाई दे रखी 20 सेंटीमीटर, वीई का मान है डी। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। सूक्ष्मदर्शी वाला सूत्र देखो, सूक्ष्मदर्शी में सूत्र देखो, वो वाला सूत्र देख रहा है जिसमें स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। क्या सूत्र? माइनस के एल भी आवाज वो वाला सूत्र देखियो, एम बराबर क्या है? एम बराबर माइनस के ब्रैकेट 1 प्लस के डी अपॉन एफ ई। एल का मान है 20 सेंटीमीटर, एफ ओ का मान है एफ ओ का, डी का मान पता 25 प्लस के रखेंगे माइनस के, माइनस के रखेंगे तो इधर थोड़ा जल जाएगा वो। एफ ई का मान होता है, एफ ई का मान प्लस के रखेंगे माइनस के, एफ ई उधर हो प्लस के रखेंगे, सारे मान रख दोगे। हल करके भी आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो करो, मान नको हल करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। सुनो मेरी बात, ये सूक्ष्मदर्शी न्यूमेरिकल लग रहा है मैंने, मुझे इसी तरह खगोलीय दूरदर्शी की न्यूमेरिकल चाहिए। ठीक, उन्हें खुद करने की कोशिश करनी, सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं है। कम से कम 10 न्यूमेरिकल चाहिए मुझे इस तरह ही। ढूंढ कितने न्यूमेरिकल? 10 न्यूमेरिकल। और पिछले साल का क्वेश्चन बैंक ले लो, फिजिक्स का मॉडल पेपर हाथ में होना चाहिए, फिजिक्स का कि है क्या, क्वेश्चन कैसे आ रहा पेपर में, पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछे उसने, चैप्टर वाइज कैसे सवाल पूछ रहा है, कौन सा सवाल बाहर तक पूछ रहा है, 1 नंबर का क्या सवाल है, 3 नंबर का क्या सवाल है। इसलिए पिछले साल का क्वेश्चन बैंक हाथ में होना चाहिए। हर दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना, देखो क्वेश्चन कहाँ से लिखा हुआ है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा, और जिस तरीके से पूछा उस तरीके से हम कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे थे। जितना पूछा प्रश्न का उत्तर पूछा इतना निकल रहा नहीं निकल रहा। समझ में आया बात है? ठीक, तो हम आज इतना ही रखते हैं अपनी क्लास में, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते। ठीक, बोर हो जाओगे नहीं तो तुम भी। दूसरी खास बात क्या है, कल होगा टेस्ट। जितना ही पढ़ाया ना प्रकाश वाले चैप्टर में, टोटल सब समझ नहीं बात है, सबका टोटल टेस्ट होना, टोटल टेस्ट, वो भी लिखित में। समझ में आया बात है? 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 10 न्यूमेरिकल होंगे, 10 डेरिवेशन भी हो सकते हैं, 10 डेरिवेशन में न्यूमेरिकल भी होंगे इसमें। कॉपी तो बाहर कुछ नहीं दिया जाने का। ठीक है, तभी तो तैयारी कर गई, ये याद रखना। सब रफ में भी चेक होगा, A to Z चेक करूंगा रफ में, कहानी क्या लगा देखा सारा।